वक्त मैं नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में मौजूद हूं, जहां पर आज एक बार फिर से बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो गई है। नोएडा अथॉरिटी की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है और जिन लोगों ने अपने घर के बाहर बाउंड्री वॉल बनाकर शेड्स लगाए थे, उनके घर के बाहर अवैध अतिक्रमण को डिमोलिश किया गया है। और अब श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर ये बुलडोजर देखिए तस्वीरों में पहुंच चुका है, लेकिन उनकी पत्नी अनु त्यागी इस वक्त बुलडोजर के सामने खड़ी हैं। आरोप उन पर यह लग रहा है कि ये पेड़ एक बार फिर से उन्होंने लगा दिए हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये अवैध तरीके से नहीं लगाया गया है और इस पर वो हटाने के लिए परमिशन नहीं देंगी। अनु त्यागी, इस वक्त आप हमारे साथ, आप एक मिनट साइड हो जाइए। आप क्या कार्रवाई, आप नोएडा अथॉरिटी की ओर से आपको क्या कहा गया है? मैम, नोएडा अथॉरिटी की ओर से क्या कहा गया है? देखिए, वो मीडिया से भी बात नहीं करना चाह रही है। वो इस पेड़ के सामने खड़ी हो गई हैं। वो ये कह रही है कि वो पेड़ को हटाने के लिए नहीं मानने वाली हैं। आप ये पेड़ नहीं हटाने देंगी? मैं कल भी अकेली थी, मैं आज भी अकेली हूँ। मैं आपको वही कहने देना चाहती हूँ, सच्चाई को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। आज वो आप सब लोगों के सामने खुद ही आ गई है। सब लोग आपके सामने खुद कह रहे हैं, जितने ग्राउंड फ्लोर वाले जिनके सामने वो परेशानी आई है कि इलीगल नहीं था, उनका भी, मेरा भी नहीं था और टूटेगा नहीं। तो देखिए, अब हालांकि पेड़ों को हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। शिशिर, एक बार आप तस्वीरें उधर से दिखा दें। पेड़ों को हटाने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि एक पेड़ के सामने वो मौजूद हो गई थी अनु त्यागी, श्रीकांत त्यागी की पत्नी, जो ये कह रही थी कि इन पेड़ों को मैं नहीं हटाने दूंगी, लेकिन अब ये पेड़ गिरने शुरू हो गए हैं। शिशिर, एक बार जरा इधर आ जाइए, तस्वीरें दिखा दीजिए। ये पेड़ों को गिराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। देखिए, एक पेड़ यहाँ पर गिरा भी दिया गया है और बाकी के जो पेड़ श्रीकांत त्यागी के घर के ठीक सामने लगे हैं, उसे गिराने की भी बात कही जा रही है। देखिए, ये अधिकारी और जो यहाँ डिमोलिश करने के लिए पहुंचे हुए हैं, वो लोग इस पेड़ को गिराते हुए, ढहाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी को समझाते हुए वो लोग समझाइश दे रहे कि आप हट जाएं ना, अवैध जो इंक्रोचमेंट है उसे हटाने की परमिशन दी जाए, लेकिन वो नहीं मान रही। और देखिए, अब 2-3 पेड़ गिराए जा चुके हैं अब तक और वो पेड़ों को गिराने के लिए नहीं मान रही हैं। लगातार उन्हें समझाइश देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इन पेड़ों को गिराने के लिए किसी भी तरह से नहीं मानेंगी। हालांकि 4 से 5 पेड़ अब तक गिराए जा चुके हैं और अनु त्यागी इन पेड़ों को बचाने की कोशिश जरूर करती नजर आई, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई। दूसरे पेड़ों की अगर मैं बात करूं तो श्रीकांत त्यागी की मां भी इन पेड़ों के सामने खड़ी हो गई हैं और देखिए, श्रीकांत त्यागी की पत्नी बुलडोजर के सामने आ गई हैं। बुलडोजर वाली कार्रवाई एक बार फिर शुरू हो गई है। 27 सितंबर को नोएडा प्राधिकरण की ओर से नोटिस दिया गया था कि जिन लोगों ने अवैध इंक्रोचमेंट किया है वो अपने इंक्रोचमेंट को खुद हटा ले, अन्यथा डिमोलिश करने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब लोग नहीं माने तो ये जो बुलडोजर वाली कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी इस वक्त देखिए तस्वीरों में, मैं आपको दिखा दूं, वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। 27 सितंबर को नोटिस नहीं मिली आपको? देखिए, पुलिस वाले उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें हटाने के लिए लगातार किया जा रहा है, लेकिन इन सबका दावा यह है कि बकायदा बिल्डर ने इसके लिए पैसे लिए थे। परमिशन आरडब्ल्यू की ओर से ली गई थी। इसके बाद ही जो निर्माण कार्य लोगों ने कराया था वो किया गया है और वो पेड़ के सामने खड़ी हो गई हैं। मैम, 27 सितंबर को आपको कोई नोटिस नहीं मिला? नहीं, मेरे पास एनओसी है भाई, मेरे पेपर की पेड़ों के लिए। आपने एनओसी लिए तो फिर ये डिमोलिश की कार्रवाई क्यों हो रही है? कोई नोटिस मिला आपको? पहले था मेरे पास एनओसी। कोई नोटिस मिला? मुझे नोटिस क्यों दिया? इसके बावजूद तो इसके बावजूद ये कार्रवाई क्यों हो रही है? वही मैं कहना चाह रही हूँ कि जबरन फिर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बाकी लोगों के भी अवैध इंक्रोचमेंट को हटाया गया है, लेकिन बाकी लोगों के घर के बाहर भी हटाया गया अवैध इंक्रोचमेंट। किसके आगे? बाकी लोगों के घर भी जो टीन शेड सामने, उनके घरों को भी तोड़ा गया है। चुका है ना ऑलरेडी, मेरा तो ऑलरेडी टूट चुका है। अब क्या आप पर देखिए जी, तो देखिए, लगातार इन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इस पेड़ को पकड़कर यहाँ पर खड़ी हो गई हैं। दूसरे पेड़ की तरफ अगर मैं दिखा पाऊँ तो श्रीकांत त्यागी की माँ भी पेड़ को थामे हुए खड़ी हैं और वो कह रही हैं पेड़ों को आप कब से आ रहे हैं? गिराने नहीं दिया जाएगा। हालांकि इस बीच कई पेड़ों को गिराया भी जा चुका है। तो हाई वोल्टेज ड्रामा इस वक्त इस सोसाइटी के भीतर चल रहा है। कई लोगों के अवैध इंक्रोचमेंट को आज एक बार फिर से ढहा दिया गया है। और देखिए, एक और पेड़, शिशिर एक बार आप पीछे की तस्वीरें अगर दिखा पाए, एक और पेड़ इस वक्त गिर गया है, लेकिन अनु त्यागी इन पेड़ों को थामे हुए खड़ी हैं। वो ये कह रही हैं वो इन पेड़ों को हटाने के लिए
नहीं मानेंगे। लेकिन और मैं जानकारी दे दूं कि जिन लोगों के घरों के बाहर तोड़फोड़ की गई थी, अवैध इंक्रोचमेंट किया गया था, अब वो लोग कोर्ट से स्टे लेकर आ गए हैं। अब डिमोलिश की कार्रवाई लोगों के घरों की जरूर रुक गई है। जो अवैध इंक्रोचमेंट अपने घर के बाहर लोगों ने किया था वो अब कार्रवाई जरूर नहीं हो रही है, लेकिन ये जो पेड़ इन्होंने लगाए थे एक बार डिमोलिश होने के बाद दूसरी बार इन्हीं पेड़ों से पूरा विवाद शुरू हुआ था। आपको याद होगा कि पेड़ लगाने को लेकर ही जब इनकी पड़ोसी महिला ने रोका तो गाली गलौच वाली वारदात हुई, जिसके बाद ये पूरा एक्शन लिया गया था। क्या कह रही है सुनिए। महिलाओं की साजिश थी। किसकी साजिश थी मैम? ईना अग्रवाल की। और किसकी? उनकी वजह से कार्रवाई हो रही है। ऑफ कोर्स उसकी वजह से हो रही है। और किसकी वजह से हो रही है? लेकिन जो और बाकी लोगों के यहाँ कार्रवाई हुई, जो बाकियों के यहाँ कार्रवाई हुई तो क्यों? क्या किया मैम? उसी महिला ने तो कॉल किया था राजेंद्र अग्रवाल को। उन्हीं के कहने पे महेश शर्मा मेरे घर पर आए और राजनीतिक मुद्दा बनाकर मेरे पति को बंद करवा दिया गया। 25,000 का इनाम दिया गया। आपको लोगों को खुद को नहीं दिखता? जो श्रीकांत त्यागी। और आप लोगों को खुद नहीं दिख रहा कि कार्रवाई फिर एक तरफा की जा रही है। तो मैम पेड़ हटा दिए गए थे, दोबारा पेड़ लगाया गया? नहीं, पेड़ फिर मैं आपको कह रही हूँ, पेड़ों के ऊपर तो लड़ाई थी ही नहीं भाई। लेकिन मैम बाकी लोगों के घर के बाहर भी जो अवैध इंक्रोचमेंट था उसे ढाया गया। प्लीज, अब आप लोगों को लग रहा है कि ये समय क्या आप लोगों से बात करने का है? आप खुद देख सकते हैं। लेकिन मेरी जगह होते तो क्या आप कुछ कह पाते? मुझे जो कहना। लेकिन जो बाकी लोगों के घर के बाहर तोड़ने वाली कार्रवाई हुई उसको लेकर आप क्या? तो मैंने वही कहा ना कि मैं पहले भी इस फेवर में बिल्कुल नहीं थी कि उनका घर तोड़ा जाए। लेकिन बाकी लोग उस वक्त फेवर में थे। वो जब इंक्रोचमेंट जब उन लोगों को लगा, हाँ, जब उन लोगों को लगा कि ये कार्रवाई उनके साथ भी हो सकती है, तो आज उन लोगों ने खुद कहा है कि मेरा भी लीगल था, उनका भी लीगल है। जो बात मैं पहले से कहती आ रही थी, आज वो बात उन लोगों ने खुद कही है। वो लोग उस वक्त ये बातें क्यों नहीं कर रहे थे कि लीगल है? पूरी सोसाइटी नहीं थी भाई। आप कैसे पूरी सोसाइटी कह सकते हैं? आज बाकी के लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं तो कहाँ से ऊपर के लोग आ रहे हैं? मैं यही कह रही हूँ कि राजनीतिक बनाकर मेरे मुद्दे को, मेरा घर तोड़ा गया और बाकी के लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। पता नहीं कितने निर्दयी लोग होते हैं कि जो लोग पेड़ और घर तोड़ देते हैं। इलीगल के लिए क्या क्या शेड कवर करना, अपना घर कवर करना क्या इलीगल होता है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।